कि हेमंत सरकार की ये पुलिस की फेल्योर है और इस घटना के बाद उसके पुरुषार्थ पर इतना बड़ा दाग लगा है कि हमको लगता है कि उसको चूड़ी पहन लेना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार जो है, सरकार के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन इस घटना से सीख लेकर के इसको रेक्टिफाइड करने की दिशा में काम नहीं करते हुए उल्टे अलग अलग नैरेटिव करने के लिए, अलग दूसरे लोगों को फंसाने के लिए इस घटना को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो आक्रोश है, इसको भी ध्यान देना चाहिए सरकार को और इस पे अविलंब दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों पे अविलंब कार्रवाई करते हुए उनको मृत्यु दंड तक मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि इस सारे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस पूरे मामले में हेमंत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से विफल मानता हूं और उसकी पुलिस के पुरुषार्थ पे बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर यदि इसको ठीक नहीं करता है तो ऐसी घटना जो है अपवाद स्वरूप पूरे देश में, दुनिया में बतलाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर कैसे देखते हैं? इस घटना को कैसे देखें? तो हम लोग फिर विचित्र स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। झारखंड में अपने जीवन में कभी इस प्रकार की घटना को देखने का काम नहीं किया था। पहली बार इस प्रकार से चापड़ से हमला करके एक युवा की मौत कर दिया, लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। दूसरा युवा कलकत्ता के अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में झारखंड में जमशेदपुर में जिस प्रकार से जघन्य अपराध करने का काम किया गया है, आखिर पुलिस वहां पर खड़ी होकर के क्या कर रही थी? पुलिस का ड्यूटी क्या था? पुलिस की मौजूदगी में अपराधी कैसे दौड़ा दौड़ा करके चापर से हमला करके हत्या करने का काम किया? पुलिस के जीप में जाकर के, वैन में जाकर के जुआ जान बचाने का काम करने का कोशिश करता है। अपराधी पुलिस के सामने उस वैन से उतार करके, घसीट करके, पटक करके, चापड़ से मार करके युवक की हत्या करते हैं। दूसरा युवक आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसलिए अपराधी पर जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज हुए हैं, मैं मांग करता हूं कि वैसे पुलिसकर्मी जो वहां पर खड़े थे और उनकी मौजूदगी में अपराधियों ने जो जघन्य अपराध करने का काम किया है, उस पर भी 302 का मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल के अंदर सरकार भेजने का काम करे, प्रशासन भेजने का काम करे। मुझे तो लगता है कि अपराधियों से पुलिस कर्मियों का मिली भगत था और उनकी मिली भगत से वहां पर हत्या का इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हिमांशु जी के घर पर उनके पिताजी से और परिवार से मिलने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी के साथ हम लोग उपस्थित हुए। दुख के घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी हिमांशु जी के परिवार के साथ है। ऐसी हत्याएं देश में गिना चुना हुआ होगा जैसा हिमांशु की हत्या हुई है। पुलिस के संरक्षण में यह बोला जा सकता है कि अपराधी नहीं बल्कि पुलिस स्वयं खड़ा होकर के अपराधियों से हिमांशु का हत्या कराने का काम। परिवार का कहना है और हम लोगों का भी मानना है कि वर्तमान सरकार में न्याय की उम्मीद कम है, इसलिए इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई से कराई जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।